नमस्ते, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एपी कब नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभी तक आपने सुना था कि एपी कब होगा, लेकिन एपी कब नहीं होता ये सुनने के लिए आज आपको पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर एपी कब नहीं होता इसके बारे में जानेंगे। यानी कि ये हमारा बेसिक नहीं था, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसा उठता है कि एपी कब नहीं होता, लेकिन आपको इसलिए होता होगा। अभी आप समझ जाइएगा कि एपी कब है। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एपी कब नहीं होगा, ठीक ना। एपी कब नहीं होगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ यानी कि समांतर श्रेणी जिसको हम एपी से सूचित करते हैं, कब नहीं होगा। तो देखिए लगातार पदों के क्या है बाबू, लगातार पदों के बीच का अंतर मतलब सार्व अंतर। यानी कि देखिए बाबू, हम क्या करते हैं, एपी जो होता है एपी के यहाँ से 2 4 6 6 8 इन यानी कि लगातार बीच का अंतर, यानी पदों का, ये पद है तो इनका पदों का लगातार बीच का अंतर अगर समान होगा, यानी कि सर्व अंतर अगर समान होता है, जैसे कि हम डी बराबर क्या बताए थे आपको, यानी पहला दूसरा पद से पहला पद को घटाना है तो दूसरा पद और माइनस पहला पद, ठीक, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी कि डी बराबर 2। इससे अगर हम तीसरा पद से दूसरा पद घटाएंगे, यानी कि इसके लिए वही हुआ, तो दूसरा पद 6 और माइनस 4, ये हमारा 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। लेकिन अंतर एक जैसा समान नहीं हो तो वह समांतर श्रेणी यानी कि एपी नहीं होगा। उदाहरण से समझिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा एपी डैश 2 4 8 12 15, ठीक। अब इसमें बोलिएगा सर कि 8 है 12 है तो ये एपी होगा, लेकिन हमको यहाँ पर अब प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है, प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए एपी बराबर हम देख तो लिए एपी बराबर हमारा कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम घटाते हैं, डी निकालना है यानी कि अंतर, तो डी को हम क्या सर्व अंतर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम चलिए 4 यानी कि दूसरा पद से पहला पद को और उसके बाद पहला पद 2, इसका तो 2 आ गया। और डी बराबर हम क्या किए, फिर 8 को लिए और माइनस उसके बाद 4 को लिए, ये हमारा 4 आ गया, ठीक। लेकिन अब बोलिएगा कि आप लोग एपी है, हाँ है, गलत जवाब, एपी नहीं है। अब बोलिएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए ऐसे, क्योंकि हम क्या बोले, उनका अंतर समान हो, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्या है, अगर अंतर समान नहीं हो यानी कि यह इसका अंतर समान नहीं है तो ये एपी नहीं है। अगर सार्व अंतर यानी कि डी अगर समान हो तो उनका जो है कि बाबू एपी होगा। अगर डी समान नहीं होगा तो एपी कदापि नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो ये हमको जो है कि डी अगर समान रहेगा तो ही जाकर हमारा एपी सही होगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं बाबू आपका, यहाँ पर 3 9 12 15, तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ डी बराबर A2 यानी कि A2 मैंने 7, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 12 में से इसको घटाएंगे, 12 में से 9 को तो बराबर हमारा 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो बराबर 3, ठीक। यानी कि ये तीनों का जो है कि बाबू, तीनों का हमारा सर्वांतर समान है, यानी कि डी हमारा समान आया, तो ये तीनों क्या हो जाएगा हमारा, ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, एपी होगा। लेकिन अगर सर्वांतर अगर समान नहीं होगा तो एपी जो है कि बाबू, एपी कभी नहीं होगा। अगर सार्व अंतर यानी कि डी अगर समान होगा तो एपी जो है कि होगा बाबू। अगर नहीं होगा तो डी समान नहीं होगा तो एपी कभी नहीं होगा। समझे कि नहीं, समझ गए, अब समझ गए। हम सोच रहे हैं क्या बाबू, आपका ना फॉर्मूला का एक क्लास ले लें, यानी कि हम सोच रहे पार्ट 5 में आपका फॉर्मूला सबको बता दें, ठीक ना। देखते हैं अगर हमको अगर फॉर्मूला अगर बताना होगा तो हम फॉर्मूला सब बता देंगे, यानी तो हम एक्सरसाइज आपका चालू कर देंगे, ठीक ना। हम सोच रहे एक्सरसाइज ये चालू कर देते, क्या उतना दिमाग लगाएंगे क्या, ठीक है, एक्सरसाइज अच्छा देखते हैं, ठीक ना। लेकिन हम सोच रहे हैं अगर फॉर्मूला बताते हैं ना तो आप लोग थोड़ा अच्छा होता, ठीक ना। ठीक है बाबू, अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। देखिए ये जो है ना बाबू आपका मैन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हुआ क्या कि कुछ बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि सर एपी जो जिसका लगातार पदों की संख्या एपी में बहुत, लेकिन अब क्या होंगे कि अब सटीक उनको समझ में आया होगा, क्योंकि अब हमने बता दिया कि एपी कब नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए हम पार्ट 4 में सोचे तो उसको भी फॉर्मूला भी खींच लेंगे, फिर सोचे क्या
ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले लेते हैं विदा। धन्यवाद।